किसान साथियों, राम राम। मैं सुरेंद्र सिंह मेहता। आज मुझे लाइव इस पर्पज़ से आना पड़ा कि कुछ एक लोग जैसे जीवामृत के ऊपर बताते हैं कि सर्दी में इसका उतना प्रभाव नहीं होता जितना गर्मी में होता है। लेकिन साथियों, अगर ज़मीन में मॉइस्चर है तो सर्दी में और गर्मी में ये बराबर कार्य करता है। वो इसलिए कार्य करता है कि भाई मेन स्तंभ है इसमें मॉइस्चर। ये सूखे में काम नहीं करता और मैक्सिमम लोगों के जो मॉइस्चर रहता है वो सर्दी में ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? बनने में। जीवामृत जो गर्मी में हमारा जो जीवामृत बनने में आपके 2 से 4 दिन के अंदर अंदर रेडी हो जाता है, वही जीवामृत आपके कम से कम 7 से 12 दिन के बीच सर्दी में बनता है। फर्मेंटेशन में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ना कि इसके असर का। आप भलीभांति जानते हैं, मैं जिला शिमला का एकमात्र किसान हूँ जो नौणी विश्वविद्यालय में रिसर्च कमेटी का मेंबर हूँ, और ये आम आदमी को इस कमेटी में नहीं लिया जाता। ये नेचुरल फार्मिंग के तहत आज प्राकृतिक कृषि करते करते मुझे 2016 से लेकर, अगर मैं आपको बात करूं तो कम से कम 10-11 साल इस लाइन में मुझे कार्य करती बार हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि हम लोग जीवामृत को किस तरह से बनाते हैं और हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई हमें किस तरह से जीवामृत को बनाना होता है। ये क्रिया मेरे को लग रहा कि 80% लोग इस विषय को जानते हैं कि जीवामृत के लिए हमें, अगर हमारे पास घरू गाय है, अपनी जो पहाड़ी गाय जो होती है, उसमें 10 किलो गोबर काफ़ी होता है। 10 लीटर गौमूत्र लेना है, 1 से 2 किलो गुड़ और 1 से 2 किलो बेसन। और आप जो हमारे सदाबहार पेड़ होते हैं, अब बरगद और नीम तो यहाँ नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो सदाबहार पेड़ हमारे प्रकृति में, नेचर में जहाँ आप रह रहे वहाँ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे की 2 से 3 मुट्ठी आप मिट्टी लाए और उसको भी इसमें ऐड करें, और गोबर वगैरह को अच्छी तरह से गूँथना है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बनाना है, क्योंकि इसके ढेले जो पहाड़ी गाय के होते हैं वो बस एज इट इज़ रहते हैं। और आपको इसमें बाकी पानी में डालना है। सर्दी में हमारे पास काफ़ी मॉइस्चर रहता है, सर्दी में भी इसकी आप एप्लीकेशन करें, और यहाँ तक कि अगर आप कर सके तो इसकी स्प्रे भी करें। उसके लिए आपका जैसे पाउडर वगैरह या स्किन पे एक इस तरह का लेयर बनाती है जीवामृत, जिससे हमारे पेड़ बचते हैं, क्योंकि पत्ते नहीं होते हैं सर्दी में। और दूसरी बात, इसमें जो गोबर और गौमूत्र होता है ये एंटीबायोटिक का काम भी करते हैं। गोबर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और वैसे ही गौमूत्र में भी जैसे सल्फर वगैरह बल्क में होता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड ना करें। जीवामृत को जितना हो सके आप डालें और इसको बनाएं। जब जब भी आपके पास मॉइस्चर होता है तो आप इसको डालें। और ज़मीन में, क्योंकि जीवामृत से आपका माइक्रो एक्टिविटी बढ़ती है, ना कि पेड़ पौधे का भोजन। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, पेड़ पौधे का जो भोजन होता है वो है जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन की निर्मित कौन करेगा? जीवामृत। सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को कौन बढ़ाता है? जीवामृत। तो इसीलिए हमारे को डालना होता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो 24 घंटे से लेकर 32 दिन के अंदर अंदर हमारी ही ज़मीन में मरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके जो जीवांश, मतलब उनका जो बॉडी होती है, वो हमारी ज़मीन में मरेगी, और वो मलमूत्र या जो अपनी वर्किंग करते हैं वो भी सारे का सारा हमारी ज़मीन में जब रहेगा तो उससे जीवांश कार्बन की निर्मित होती है, जो कि पेड़ पौधे का भोजन होता है। धन्यवाद।